अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशल होने वाला है बच्चों के लिए जिनके आजकल हो रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम्स के हवाले से ही है ये व्लॉग आप लोगों के लिए। तो जो मदर्स देखती हैं, जो टीचर्स वगैरह देखती हैं, तो वो उनके लिए जो है आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो भी ये जो मैं बताऊंगी वो भी ये फॉलो करें तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो रिज़ल्ट में कामयाबी की तरफ जो है वो ले जाएगा। सही है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। खैर पहले बता देती हूँ आप लोगों का टाइम ताकि वेस्ट ना हो। बाकी रेमडीज़ भी हैं, एक टीथ वाइटनिंग की और एक नेचुरल ग्लो की। सही है, 2 रेमडीज़ और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमारे घर में शुरू हो गई है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पहले बरामदा था, इस साइड पे जो है वो यहाँ पे जिस तरफ आपने देखा अभी ईंटें नज़र आई, इस साइड पे हमने किचन का जो है वो सेटअप किया हुआ था। हमने टेबल रखे, उसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ था और साथ में जो है वो पुराने ज़माने वाली डोली नहीं होती, उसमें जो है वो हमने बर्तन वगैरह जो है वो सेट किए हुए थे। तो अब हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं पूरा किचन की स्टाइल में, और वो भी हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है पेपर। और यहाँ पे मैंने पहले पेपर जब इलेक्शंस की छुट्टियाँ हुई थी ना, तब मैंने रफ़ बना लिए थे, रफ़ शीट्स पे मैंने बना लिए थे छुट्टियों से पहले पहले का। फिर मैंने कहा तो जब सर शीट्स प्रोवाइड्स करेंगे ना, स्कूल की तरफ से हमें मिलती हैं, तो फिर मैंने कहा उसके ऊपर जो है वो नीट कर लूँगी आधा घंटा लगा के। तो पहले जो है मैं रफ़ बना लेती हूँ कि ताकि मैं छुट्टियों में जो है वो मैं बोर भी ना हूँ और मेरी छुट्टियाँ भी जो हैं वो अच्छी गुजर जाएँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते होंगे कि मैं कितनी जो है वो टीचिंग लवर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, जब तक मैं पढ़ा ना लूँ ना बच्चों को तो मेरी जो है वो मेरा दिन ही दिन नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ है पढ़ाने का। तो यहाँ खैर मैंने बच्चों के पेपर नीट कर लिए हैं। चले मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। मैंने इस दफ़ा ना यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्कूल, और स्कूल में आज हमारा बिरयानी का प्लान था कि हम लोग जो है वो बिरयानी खाएंगे। और फिर बिरयानी खाएंगे तो फिर ना हमने पैसे वगैरह जमा कर लिए। फिर सर ने कहा बिरयानी जो है वो बहुत दूर से मिलेगी तो अभी टाइम नहीं है, अभी हमारी मीटिंग भी होनी है, तो आप लोग यहीं से कैंटीन से जो है वो कुछ खा लें। तो हमने कैंटीन के समोसे जो हैं वो इंजॉय किए, और उसके बाद हमारा कुछ और खाने को दिल कर रहा था, फिर हमने ऑरेंज मंगवा लिए। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई और सर आ गए। तो हम लोगों ने सैलरी वगैरह की जो है वो कुछ इश्यूज़ थे स्कूल में, तो वो हम लोगों ने जो है वो सोल्व आउट करने थे। खैर हमारी बात तो आई नहीं, वो जो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात जो है वो हम पे फार्मूला जो है वो आ गया। सो ये यही डायलॉग जो है वो हम पे आ गया और हम लोग जो है वो देख के हैरान हो गए। पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े, हंसते 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 हम लोग रूम में गए कि सर ने कहा मीटिंग के लिए आ जाएँ, तो हम लोग हंसते हंसाते गए। लेकिन बाद में जो शक्लें थी वो तो देखने ही वाली थी कि हम लोग जो है वो एकदम सैड हो गए, सारे हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। ये क्या हुआ कि ये तो हमें ही पड़ गए, हमने सर से कुछ बातें करनी थी, सर तो हमें ही पड़ गए कि आप लोगों ने ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, फ़लाँ करना है न्यूज़ सेक्शन में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग हैरान हो गए कि वाह, हमारी तो कोई मतलब ये बातें ही नहीं सुनी गई। तो जो हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखे। तो खैर मेरी एक फ्रेंड की जो है वो जॉब इंटरव्यू था, वो यहाँ पे आई हुई है कराची, और यहाँ पे उसका इंटरव्यू था और वो मुझे वीडियोस वगैरह जो है वो सेंड करी थी। खैर मैंने तो उसे कुछ भी सेंड वेंड नहीं किया, लेकिन मैंने बनाई बहुत है कि मैं ये भेजूँगी वो भेजूँगी। यहाँ पे वो कर रही है फ़न रात के टाइम, और बहुत ज़्यादा हमें जो है उसकी याद आ रही है, हम बहुत ज़्यादा जो है वो उसे मिस कर रहे हैं। खैर टाइम तो गुजर ही जाता है किसी के बगैर, लेकिन जो रौनकें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाती हैं उसके जाने से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्टोरी, साथ में रेमटी आ गई तो उसको भी देख लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने ना आजकल एक ये चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा, मैंने भी किसी की सुनी है, मैं अपने से नहीं बता रही, मैंने भी किसी की सुनी है और मैंने इसको आजमा के देखा है। तो एक मैंने आयत देखी है, आयत थी अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बुकरतुम वसीला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा बुकरतुम वसीला। ये आयत थी। ये आयत जो है वो हमने पहले तो तहज्जुद के वक्त पढ़नी है। तहज्जुद के वक्त यानी अज़ान से पहले, जब भी आपकी आँख खुले 12 बजे के बाद, सोने के बाद जब भी आपकी आँख खुले, आपने जो है वो पढ़नी है। 100 टाइम्स तो लाजमी पढ़नी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह सुबह का टाइम करनी है, एक तस्बीह जो है वो आपने शाम के टाइम करनी है। तो ये पूरी आयत जो है वो आप लोगों ने पढ़नी है। अब इसका तर्जुमा जो है वो गूगल से आप लोग
गूगल से जो है गूगल ट्रांसलेट ऐप है, वहाँ से आप लोग जो है वो सर्च कर लीजिएगा। ये आयत आप लोग वहाँ पे लिख के ना, तो इसका तर्जुमा जो है वो सर्च कर लीजिएगा। ये आयत जो है वो मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छे जो है वो इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो जिन दिनों एग्ज़ाम्स हो रहे बच्चों को मैंने एक दिन ऐसा निशाना बताया ना कि मैं ना 4 को पढ़ाती थी, ना मेरा 5 में कोई लेक्चर था, ना मेरा 4 में था। तो वो बच्चे मेरे पास बुक्स लेके आते, मैं हैरान हूँ कि बच्चे पहले दिन मेरे पास बुक लेके आए। मैंने उन्हें ऐसे मैंने उन्हें सवाल पे, जिस सवाल पे मैंने हाथ रखा वो सवाल ऐसे आया बच्चों को, बच्चे हैरान हो गए, मैम आपने कुछ तो किया है, आपने आई थिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है पेपर्स बनवाए होंगे, देखे होंगे, कुछ किया होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 100% ये सवाल जो है वो आएंगे। तो मैंने उन्हें निशान लगा के दिया। अगले दिन तो जैसे ही मैं स्कूल में इंटर हुई, बच्चे बुक लेके मेरा वेट कर रहे हों भाई। अगले दिन फिर वही जो निशान लगा के दिए वही आ गए। फिर तीसरे दिन जब मैं लगाने लगी तो मैंने कहा लाओ, हम लोग ना असम्बली के बाद सारी खड़ी थी, हमने कहा कि लाओ मैं ना निशान लगा के दूँ, मैम निशान लगा के दें, बल्कि खुद आए, मैंने नहीं बुलाया, खुद आए। तो ना मेरी फ्रेंड साथ मुक़द्दस भी खड़ी थी, मैं भी खड़ी थी, तो हम सब जो है वो खड़ी थी, वो मुक़द्दस पढ़ाती थी। तो ना मैंने उससे कहा कि ना 2 सवाल ये वाले, और साथ वाली ने तीसरे सवाल पे उसने भी हाथ रखा, तो हमने 2 सवाल मेरे लॉन्ग वाले 20 नंबर के, और दूसरी ने हाथ रखा 10 नंबर उसके। 30 नंबर के वो सवाल वो उसने एग्जैक्ट कह रही थी कि यार तूने तो हमारा सारा ही पेपर बता दिया। तो मैंने कहा अब तुम मुझे बताओ कि पहले मैंने तुम्हारा पेपर बनते हुए कहीं देखा है? तो देखा तो नहीं है, देख लें, मैंने पॉइंट आउट किया है तो देख लें, मुझे पता चल गया, या आपने पेपर बना के मेरे हैंड ओवर किए हों तो फिर भी मुझे बताएं। तो हमारी तो ऐसी कोई भी ऐसी रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ नहीं गई, तो मैंने बच्चों को बताया और बच्चों को जो है 100% पेपर आए। बस बेचारों का पोजीशंस भी आई उन बच्चों की, जिन बच्चों ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए। तो आप लोग भी ये पढ़ें और ये पढ़ते पढ़ते हिंट लगाएं, और माशाल्लाह आप बच्चों के बहुत अच्छे जो हैं वो मार्क्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए रेमटी की तरफ आ जाते हैं। ये था मेरा टीचर्स के लिए, मदर्स के लिए, बच्चों के लिए कि वो ये पढ़ें, उनके पेपर्स जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जुगाड़, मैंने बेड के ऊपर रखा हुआ टेबल के ऊपर रखी हुई मशीन, ताकि इसकी तार जो है वो बोर्ड तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैं हल्दी पीस रही हूँ, ये होममेड हल्दी है, असली वाली जो सर्दियों में जो है वो अक्सर बिकती है। तो ये अदरक की शेप में होती है। मैंने इसको लिया है और कट करके पीसेस में धूप में ड्राई किया है, फिर जब ड्राई होगी तो फिर मैंने इसे पीसा है। तो 2 चम्मच लिए हैं मैंने चावल लिए हैं, मैंने उसको साफ़ करके, और उसके बाद मैंने हल्दी के 7-8 टुकड़े हल्दी के लिए, उन दोनों को अलग-अलग पीसा, फिर मिक्सअप करके उसको पीस लिया। तो आजकल जो है वो सर्दी है, और सर्दी की वजह से मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो गई है, और इस तरीके से अकड़ी है ना कि कुछ समझ नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे 100 साल के जो है वो बूढ़े हैं। तो खैर यहाँ पे मैं ये नहीं चाह रही कि मेरी स्किन वाइट हो जाए, बल्कि मैं ये चाह रही हूँ थोड़ा सा ना इस पर ग्लो आ जाए, रौनक आ जाए, इस वजह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अगेन हल्दी ली है, और हल्दी को जो है वो मैं पीस लूँगी, और जब मैं इसे पीसती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरी कहीं फिंगर इसको लग जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मैंने ना ऑफिशियल कलर लगा लिया हो। तो फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को जो है वो करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक हाथ से मशीन बटन के ऊपर रखा हुआ है, और दूसरे हाथ से इसको प्रेस भी किया हुआ है, और साथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। तो इसको जो है वो हमने पीस लेना है, और जब ये अच्छे से पिस जाए तो इसकी टीथ वाइटनिंग की रेमेडी भी बताती हूँ आप लोगों को। तो इसको पीस के रख लूँगी, और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर जैसे जैसे ये बारीक होती जाएगी, इसका कलर जो है वो डार्क ऑरेंज सा कलर होता जाएगा। तो जो राइस वाली रेमेडी है उसमें 2 चम्मच आपने लेने हैं चावल, और आपने 1/4 चम्मच जो है वो आपने लेना है हल्दी। अगर तो आप ये नेचुरल वाली हल्दी बना रहे हैं तो आपने 1/4 चम्मच लेना है। अगर आप बाज़ार वाली मार्केट वाली ले रहे हैं तो आपने आधा चम्मच जो है उसमें मिक्सअप करके उसे ना एक डब्बी में डाल के रख देना है, और इसको मिक्सअप करके लगाना है। वो भी मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बताती हूँ। तो यहाँ पे इसका कलर देखें कितना अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत अच्छा कलर है। अगर हड्डियों का भी कोई मसला हो ना, जैसे हड्डियों के अक्सर पटाखे वगैरह निकलते हैं, तो दूध में इसका थोड़ा सा चम्मच चुटकी डाल के पिएँ तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने लिया 1 चम्मच ये वाला चावलों वाला पेस्ट, और उसमें मैंने पानी डाला और इसे मिक्सअप करके अप्लाई किया, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया। अब आ जाते हैं टीथ वाइटनिंग की रेमेडी पे, और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे नमक, और 1/4 चम्मच जो है वो मैंने ली है हल्दी।
तो इसको मैंने मिक्सअप कर लिया और यहाँ पे मैंने 2 ऑयल्स लिए हैं, एक तो मैंने कोकोनट ऑयल और दूसरा मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल जब मैंने रखे ना धूप पे थोड़ा मेल्ट हो जाए कोकोनट ऑयल, तो बस आधे से ज़्यादा जो है वो तो अरहम से गिर ही गया। अरहम खेल रहा था बाहर, वो मिस्त्री वगैरह लगे ना, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं रखा, तो वो उससे आधे से ज़्यादा गिर गया और यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ था। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ रेमेडी जो है वो शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये 2 ऑयल हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक जो रहेगा वो आप लोगों के लिए रहेगा कोकोनट ऑयल। इसके रिज़ल्ट बहुत जल्द आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा जो है वो इसका रिज़ल्ट होता है। इसको आपने, जैसे हम लोग रात के खाने के बाद कुछ लोग दूध पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, तो हमने चाय या दूध के बाद इसे यूज़ नहीं करना। हमने इसे यूज़ करना है उसके पहले यूज़ करना है, खाना खाने के बाद आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है टीथ वाइटनिंग की। उसके बाद आप लोगों ने चाय पीनी है तो चाय पिए, अगर आपने दूध पीना है तो दूध पिए, लेकिन आपने बाद में यूज़ करेंगे तो उससे आपके ना हेल्थ इश्यूज़ भी जो हैं वो हो सकते हैं। सही है, जैसे मैदा वगैरह ख़राब हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो अक्सर होती है। चाय के बाद, दूध के बाद जो है पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपने इसे 2 दिन करना है फिंगर की मदद से। तीसरे दिन आपने जाकर ब्रश की मदद से यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट ब्रश की मदद से करेंगे तो ये आपके दांतों में जो है वो थोड़ी ना पेन वगैरह होगी। सही है, तो आपने 2 दिन फिंगर की मदद से करना है और तीसरे दिन आपने ब्रश की मदद से करना है। फिर जो है वो आप लोगों के दांत जो है वो वाइट हो जाएंगे, हल्दी से इनमें चमक आएगी और नमक में जो है वो मसूड़ों में जो गंदा पानी होता है ना वो खारिज हो जाएगा। तो कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे दांतों को जो है वो मजबूत बनाते हैं। तो ये रेमेडी हो गई। और दूसरी जो मैंने राइस वाली रेमेडी, स्किन रेमेडी जो मैंने बनाई है ना, तो वो रेमेडी भी बहुत अच्छी है। मैंने उसे 2 तरीके से और मैंने 2 और तरीके से यूज़ की है। एक मैंने टमाटर के साथ यूज़ की है और एक मैंने एलोवेरा के साथ यूज़ की है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक किस चीज़ का रिज़ल्ट आया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं तीनों के जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन सिंपल पानी में, दूध में भी मिक्स करके लगाएं तो बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आता है, ग्लो आता है। तो मैं भी इसे वाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि जब तक फंक्शन नहीं होता, जब तक बच्चों के पेपर नहीं होते, तब तक मैं इसे यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो एक दिन जब फंक्शन होता है ना डायरेक्ट, तो फिर हम मेकअप करेंगे तो थोड़ा फेस पे थोड़ी ना चेंजिंग आएगी।